Good afternoon, and today we have come with another exciting PhD notification, and that is from none other than Jawaharlal Nehru University, New Delhi, that is JNU, right? 110067. We all are familiar with this university, right? हम लोगों को सबको पता है कि दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज very kind of well accredited and popular kind of university, and we all wants to get admission here, right? Be it PG, UG or even PhD. So ये golden opportunity है, PhD का opportunity आया है, okay, from one of the best universities I would say in India, and that is www.jnu.ac.in. E-prospectus, we will read it here, okay? हम लोग पढ़ेंगे क्या है। और पढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये हमारा धरातल एजुकेशन चैनल है, जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस में क्या बोलता है पीएचडी नोटिफिकेशन का जो पोस्ट है वो लाते हैं, एंड ऑल्सो हम यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो अगर आप ये दोनों चीज़ फ्री में पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, विदाउट गेटिंग डिले. Now, Doctor of Philosophy PhD, we all know, right? An academic season has been started from 2026 to 2027. अभी देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक सीजन क्या है कि इनवाइट कर रहा है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, एंड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक जिसका नेट है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कैटेगरी 1 और 2 और 3 जो भी कैटेगरी आपको क्लियर किया है आपने वहीं पे कर सकते हैं. एंड 27 मार्च को पब्लिक नोटिस किया था, बट जिसका जीआरएफ है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड जिसका क्या बोलते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो भी कर सकते हैं, ठीक है? Candidates for being eligible for admission to PhD must possess the minimum eligibility criteria in terms of education qualification and also relevant NET, JET, GATE, JRF, not JET, sorry, NET, JRF and GATE, and subjects as prescribed by the respective school centers and special centers of university duly mentioned against each of the in the e-prospectus, okay? ये जो है ये सब सब्जेक्ट एलिजिबल है, और जिसमें वो प्रोस्पेक्टस में मतलब नहीं है वो सब्जेक्ट का पीएचडी नहीं होगा, ठीक है? और एग्ज़ाम ऑफ 3 फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ एंड हीज और हर चॉइस इन अदर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए, ठीक है? एंड यहाँ लिखा है कि अप्लाई इन ऑनलाइन मोड ओनली विथ हिज और हर यूजीसी सीएसआईआर नेट परसेंटाइल गेट स्कोर एज एप्लीकेबल, ओके? द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन थ्रू जीआरएफ हैव टू अप्लाई सेपरेटली अंडर जीआरएफ कैटेगरी. आपके पास नेट है तो आप नेट में नेट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास अगर जीआरएफ है तो आप जीआरएफ कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बट दैट विल बी सेपरेट कैटेगरी. एंड ऑनलाइन मोड नेट कैटेगरी का होगा, एंड ऑफलाइन मोड का एप्लीकेशन नहीं होगा, देखिए, ओके? गेट स्कोर जिसका है वो है पीएचडी प्रोग्राम ऑफ स्कूल एंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये आपको वेबसाइट में एडवाइस किया जा रहा है विजिट करने के लिए www.jnu.ac.in फॉर एनी फर्दर अपडेट, ओके? एडमिशन थ्रू यूजीसी और सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन ऑल 3 कैटेगरीज. ये देखिए एप्लीकेशन फॉर नेट परसेंटाइल एंड जेआरएफ होगा जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर होगा विदाउट जेआरएफ, और जिसका जेआरएफ भी नहीं हुआ नेट भी नहीं हुआ पीएचडी ओनली, ओके? एंड और कैसे होगा, और होगा एडमिशन थ्रू यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर नेट कैटेगरी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेट परसेंटाइल. नेट का जो परसेंटाइल है उसमें ही आपका होगा वॉक मीन्स जिसका भाइवा वॉक मीन्स जिसका वर्बल इंटरव्यू होगा उसका 70 एंड 30% मिलाकर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है? It must be noted that the percentile of NET examination of June 2025 onward
shall be taken into the account of being eligible for admission। ये जून का जो एग्ज़ाम, जून 2025 में जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसी का मतलब पीएचडी का एडमिशन होगा, ठीक है। और जिसका प्रीवियस जून का 2025 का जून से पहले जिसका नेट क्लियर है वो नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ आप लाइक यू नो कीप इन माइंड में रखिए। और ये देखिए एडमिशन लिखा है दे मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो एडमिशन नहीं होगा आपका, ठीक है, पीएचडी में। और जिसका नेट परसेंटाइल नहीं है, ओके, वो देखिए शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम। ये एडमिशन नहीं होगा पीएचडी के लिए जिसका नेट नहीं होगा। तो एग्ज़ाम अभी नहीं बोला है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जेआरएफ एंड नेट अगर आपका होगा और थर्ड कैटेगरी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक सीजन द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली थ्रू ऑनलाइन मोड यूजीसी सीएसआर नेट परसेंटाइल ऑफ जून 2025 onward of NET examination, no offline application will be entertained। एंड यही है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसका है एंड ICMR जिसका है, ठीक है, और NBHM ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है। देखिए जस्ट अ सेकंड, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन द स्कूल ऑफ गेट स्कोर, ओके। ये जो क्या बोलते हैं ओनली दिस कैंडिडेट्स, ओके। ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जिसका मतलब गेट है वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, इसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। देखिए और इसका मतलब इंडेक्स है कौन कौन सब्जेक्ट का कौन कौन से पेज में है। ये जनरल कुछ ब्रोचर है यूनिवर्सिटी का। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव 1 year और 2 years मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 years बैचलर डिग्री प्रोग्राम और 2 years सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 years बैचलर डिग्री क्वालिफाइड डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। जिसका 55% मार्क्स रहेगा वही क्या बोलते हैं उसको ही एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। और SC/ST के लिए 5% आपका रिलैक्सेशन होगा। और जिसका MPhil है उसका वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 55% मार्क्स आपको मिलेगा लगेगा, ठीक है। और सीट्स कैन बी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ओके। और जो एडमिशन पॉलिसी है वो यहाँ पर है www.jnu.ac.in। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर्ड फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन एज पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट to ability of hostel accommodation, okay। Grant of admission in the university would not ensure that automatic allotment of the hostel accommodation and that same will be offered subject to its ability। अगर सब्जेक्ट में अवेलेबल है सब्जेक्ट तो उसी के लिए मतलब एकोमोडेशन मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और अभी देखिए ये क्या है, 4 times इंटेक एंड 10 times इंटेक SC/ST और इसके लिए लिखा गया है, ठीक है। नेट जिसका मतलब जिसका नेट है उसका भी कैटेगरी होता है, तो जनरल SC एंड ST एंड PW का, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स हैविंग हायर परसेंटाइल उसको ही प्रेफर किया जाएगा। देखिए किसके बेसिस में होगा, नेट परसेंटाइल एंड भाइवा, ओके। ये दोनों की तरफ से ही आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पर।
यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिखा गया है। देखिए, प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेकेंड, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है, कौन सा सब्जेक्ट है। ओके, तो वही लिखा है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। वही 55% मार्क्स एंड ऑल यहाँ पर दिया गया है, ब्रोचर फुल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर फर्दर वीडियोस just click on our notification bell so that whenever we will post any kind of video you will not miss any notification. Okay, okay, thank you, bye bye.